एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि पूरा का पूरा कराची बाहर आ गया, जलसे का मोमेंटम बन गया, माहौल बन गया, वो तो मेला लुट के जा रहे हैं। हर तरफ इमरान खान हो गई है। ये बड़ी मुश्किल से इमरान खान का नाम दबाया था, अब हर शख्स के मुंह पे इमरान खान का नाम है। ये तो बहुत बड़ी कंपेन खड़ी हो गई है, तहरीक खड़ी हो गई है। तो इसको रोको, तो पीपल्स पार्टी और पीएम और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फिर वही काम कर दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी लोग बता रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी लोग क्या बता रहे हैं, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और एक और है कि क्या जो कुछ सिंध पुलिस कर रही है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, ये भी एक बात है ना। देखिए ना, एक तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सिंध के सूबाई वजीर से रब्ता किया और उससे पूछा कि जनाब ये क्या बकवास है। तो उन्होंने कहा, ऐसा अल्फाज तो नहीं बोले होंगे लेकिन पूछा तो होगा कि जनाब ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। कोई और कर रहा है तो मतलब सेक्टर कमांडर कर रहा होगा या वहां का कोर कमांडर कर रहा होगा या वही लोग कंट्रोल कर रहे होंगे जो हमेशा से फौज के लोग कंट्रोल करते हैं जब इन्हें GHQ से ऑर्डर आ जाता है या आर्मी चीफ का ऑर्डर आ जाता है, फील्ड मार्शल का। तो अब एक तो उसने वजीर ने जान छुड़ाई है इससे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब 2021 में कराची में गए मदारे कायद पे, तो कैप्टन सफदर ने वहां बहुत छलांगी शुगे मारी। बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए उनके होटल का दरवाजा तोड़ दिया और IG को उस वक्त थोड़ा दबाव में डाल लिया गया पकड़ के। अब इस मामले पे बिलावल ने और जरदारी ने मिलकर सिंध पुलिस के बहुत सारे इस्तीफे जमा करवा दिए। जनरल बाजवा की जो है वो सिट्टी गुम हो गई, जनरल बाजवा के तोते उड़ गए कि ये हो क्या गया, पुलिस इस्तीफे दे रही है। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो मुझे एक सर्विंग ब्रिगेडियर ने उस वक्त ये कहा कि हमारे सारे गंदे काम पुलिस करती है, यानी हम जो कोई भी काम करवाते हैं सिविल एरियाज में वो पुलिस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे हिस्से के गंदे काम पुलिस करती है। तो हम ब्लैकमेल हो गए थे कि हम पुलिस को नाराज नहीं कर सकते और पीपल्स पार्टी उस वक्त गेम कर गई थी, पुलिस उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पुलिस आज से चंद साल पहले बिलावल और जरदारी के इशारे पे चल रही थी वो आज एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे कैसे चल सकती है। ये बात मानने में नहीं आती कि ये पुलिस तो इनके कंट्रोल में थी तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में कैसे चलेगी। और पुलिस कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ गवर्नमेंट का, हम ये रास्ते बंद कर रहे हैं। तो ये मिल मिला के किया इन्होंने जो भी किया है। अच्छा, एक और भी इसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं और वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने रुला डाल दिया नून लीग ने कि आपने हमारी मट्टी पलीत करवा दी, यहाँ हमने बार कुटाई की, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे होटल बंद कर दिए और हमने इनको जाने नहीं दिया कहीं पे भी। रात को हमने लाइटें बंद कर दी, वहां आप इन्हें फ्री हैंड दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात बना के हीरो बनती जा रही है और हमारा एक विलन वाला तासुर बन रहा है। ये क्या बकवास है। तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस पे क्लैरिटी आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है और ये कहती है कि हमें बड़ा अफसोस है जो PTI के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक नहीं समझते, अगर तो वो ये कहती है और एस्टेब्लिशमेंट की कुछ हद तक मुखालफत मोल ले लेती है इसके बदले में कि ये जलसा वलसा रोक दिया जाए, तो थोड़ा सा मार्जिन पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट दे भी देगा, सानू गाना पहन दो, तुसी निकलो विचों। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी आकर ये कहती है कि ये रास्ते बंद कर रहे थे, ये जनाब जुलूस कर रहे थे, ये फलानी चीज इनकी गलत थी या इनकी तकरीर में ये अल्फाज गलत थे, अगर पीपल्स पार्टी ये वाली गेम आकर खेलती है तो समझे फिर एस्टेब्लिशमेंट की B टीम के तौर पर जैसे ये हमेशा से काम कर रहे हैं वैसे ये अब भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत को डूब मरना चाहिए। ये जो लोग दावे कर रहे थे और बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले उसका इस्तकबाल किया, उसको टोपी पहनाई, उसको अजरक पहनाई और बड़े बड़े दावे किए कि जनाब हम जलसा भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, जमहूरी लोग हैं, और रात गए अपनी औकात दिखा दी, रात गए अपनी औकात दिखा दी। लेकिन पीपल्स पार्टी का सौदा इसलिए भी नहीं बिकना कि वजीर आला ने मुलाकात से भी इनकार कर दिया। जो मुलाकात तय थी, पहले वजीर आला ने मुलाकात कैंसिल की, उसके बाद यह तशद्दुद शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि इनको पहले से पता था वजीर आला को कि यह सारा काम अब होने लगा है और ये उसके अंदर शामिल थे। बहरहाल ये जो भी इन्होंने किया ये इन्हें भुगतना पड़ेगा। कराची वालों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस फस्तायत को शिकस्त दे दें। ये मौका उन्हें रोजाना नहीं मिलेगा। मैदान भी वहीं पे है, स्टेज भी बना हुआ है और जितने वहां पे लवाजमात हैं वो भी पूरे हैं, बस सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। और कराची वाले अगर पैदल चल लिए एक दिन और पहुंच गए सारे जलसागाह में या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास, तो फिर गेम बदल जाएगी, फिर पुलिस के हाथ में गेम रहेगी नहीं।